हेलो स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये क्लास 9 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऑप्शन ए पे टिक करें कि ऑप्शन डी पे टिक करें, है ना। अब आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है, करेक्ट। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एनसीईआरटी की तरफ। तो देखिए जरा एनसीईआरटी क्या कहती है भाई। एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मिक्सचर के अंडर में आपको होमोजीनियस में एग्जांपल दिया हुआ है किसका, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड अगर आप देखोगे तो ये एक लिक्विड होता है। थोड़ा मैं डायग्राम अगर बनाना चाहूं, वैसे मुझे लेके आना चाहिए था बट कोई बात नहीं है। देखिए ये इस तरीके से जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है ना। ये देखिए ये कार्बन डाइसल्फाइड आपको एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा, है ना। आप गूगल करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से पानी जैसा ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो होता है ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव करेगा, है ना। जिसको नहीं पता है सॉल्वेंट, कोई बच्चा अगर देख रहा है तो जैसे बच्चों आपने चीनी ले ली, चीनी शुगर और उसको पानी में मिला दिया तो पानी हो गया सॉल्वेंट और जो शुगर है वो सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर आप देखोगे बच्चों तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड लेबोरेटरी में हमारे पास होता है, ठीक है। और सल्फर भी होता है। सल्फर होता है येलो कलर का, आपका सल्फर येलो कलर का होता है आपका, है ना, सॉलिड। ये आपका लिक्विड फेज में, ये आपका मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइसल्फाइड आपको लिक्विड फेज में मिलेगा। मतलब इसका स्टेट कैसा है, लिक्विड है। तो ये एक तरीके का लिक्विड है, करेक्ट। और ये सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा यहाँ। और सल्फर जो हमारे पास होता है, ये देखिए सल्फर येलो कलर का होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो सल्फर का आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो S8 होता है। ये इसका एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक, ओके। और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अब होता क्या है, दो केसेस है। इससे पहले आपको एक बात और पता होनी चाहिए, पता है कार्बन डाइसल्फाइड इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर दिस सॉल्यूट। मतलब सल्फर को अगर आपको डिसॉल्व करना है तो कार्बन डाइसल्फाइड में ही वो डिसॉल्व होता है बहुत अच्छी तरीके से, ओके। तो ये यहां पर कैसा बिहेव करेगा, ये सॉल्यूट जैसा बिहेव करेगा। सल्फर क्या है हमारे पास, सल्फर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है ना। सल्फर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब जरा समझिए, यहां से हम सल्फर लेंगे और इसमें डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है ना। तो अब आपको एक मिक्सचर मिलेगा, है ना। अब आपको एक मिक्सचर यहां पर मिल जाएगा इस तरीके से। समझिए जरा ध्यान से। देखिए बच्चों अब यहां पर दो कंडीशंस है, ये होमोजीनियस भी बन सकता है और हेट्रोजीनियस भी बन सकता है। समझिए अगर हमने, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने बहुत थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि अगर हमने सल्फर की क्वांटिटी लेस ली हुई है, मैं लिख देता हूं, अगर हमने सल्फर की जो क्वांटिटी है वो अगर हमने लेस ली हुई है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा सल्फर हमने लिया, तो सल्फर अच्छी तरीके से इस सॉल्वेंट जिसका नाम कार्बन डाइसल्फाइड है इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है और ये बिहेव करता है होमोजीनियस मिक्सचर जैसा। तो समझिए जरा ध्यान से, अगर तो सल्फर आपने लेस लिया है, थोड़ी मात्रा में अगर आपने सल्फर लिया है ना, तो ये बनेगा हमारा कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का जो मिक्सचर बनेगा ये बनेगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अब सभी बच्चों को ये तो पता ही होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है, ठीक है ना। तो यही एनसीईआरटी लिखता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां पर अगर आप देखेंगे तो सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड जो इन्होंने बोला है ना, तो ये नॉर्मल कंडीशंस में बोला है। मतलब वो कहना चाहते हैं सल्फर डाइसल्फाइड जो था लिक्विड फॉर्म में जो था उसकी मात्रा ज्यादा थी, भाई सॉल्वेंट हमने ज्यादा मात्रा में लिया, थोड़ा सा सल्फर उसमें हमने मिला दिया, अच्छी तरीके से हमने उसको सोल्यूशन बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास होमोजीनियस। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 कौन सा है, व्हेन, मैं लिख देता हूं, केस नंबर 1 कौन सा है, व्हेन सल्फर इज लेस, व्हेन सल्फर इज लेस, है ना। सल्फर अगर हमने मतलब सॉल्यूट हमने थोड़ा सा लिया है बहुत, है ना, और कार्बन डाइसल्फाइड की मात्रा अच्छी खासी यहां पर है, तो आपका सॉल्यूशन होमोजीनियस बनेगा। अच्छा अगर होमोजीनियस बन गया तो आपको पता है कि यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। भाई होमोजीनियस मिक्सचर में आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, आपको पता है ना, लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगा ये, करेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट हमें नहीं शो करेगा इस टाइम, ये टिंडल इफेक्ट हमें नहीं शो करेगा इस टाइम, करेक्ट। ओके नाउ अब आइए जरा यहां पर देखिए, इन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। अब इन्होंने हमें कहीं ये नहीं बोला है कि सल्फर को हमने ज्यादा मात्रा में लिया है, सल्फर क्या है, सॉल्यूट, सल्फर को हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है या कम क्वांटिटी में लिया है, तो स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम अपने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलेंगे। भाई एनसीईआरटी में उन्होंने हमें होमोजीनियस दिया है तो हम लोग होमोजीनियस मान के चलेंगे। एग्जाम्पलर अगर आप ओपन करके देखेंगे, पीछे खोल के देखेंगे एग्जाम्पलर का आंसर, तो वो भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कहता है कि ये होमोजीनियस है, और आप सभी बच्चों को पता है ये होमोजीनियस है, तो इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये हो गया, ठीक। तो ये केस नंबर 1 है, ध्यान सुनिए। लेकिन अगर यही सवाल इस तरीके से आ जाता, यही सवाल अगर इस तरीके से आता केस नंबर 2 में, ऐसे भी आ सकता है। अगर वो हमसे बोलता अ मिक्सचर ऑफ एक्सेस,
यहां पे क्या लिख देता, एक्सेस सल्फर। समझिए जरा ध्यान से, अगर केस नंबर 2 है बेटा ये है ना, सल्फर जो है जो कि सॉल्यूट है आपका, अगर वो एक्सेस हो जाता, अगर वो ज्यादा मात्रा में आपने ले लिया होता, मतलब सल्फर आपने डाला डिसॉल्व हो गया, सल्फर आपने डाला डिसॉल्व हो गया, सल्फर आपने, अब सल्फर की मात्रा बढ़ाते आ रहे हो है ना, तो भाई एक सैचुरेशन पॉइंट भी तो आएगा, उसके बाद थोड़ा सा अगर और सल्फर अगर आप डालोगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं तो वहां पे फिर सॉलिड 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 फील आएगा आपको, ठीक है। जब एक सैचुरेशन लेवल आएगा तो अगर आप सल्फर की मात्रा और अगर बढ़ा देंगे ना, तो ये हेट्रोजीनियस जैसा बिहेव करता है और टिंडल इफेक्ट को भी शो करता है, पता है। इसीलिए गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे, देखिए अब मैं लिख देता हूं पहले, समझिए जरा ध्यान से, इफ सल्फर इज इन एक्सेस, है ना, अगर सल्फर हमारे पास कैसा है बच्चों, एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, तो ये केस नंबर 2 है। अगर सवाल ऐसा आ जाता ना, तो इस टाइम यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर देखिए बच्चों, हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, यहां पर हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास सॉल्वेंट है। अब हमने क्या किया, सल्फर हमारे पास था सॉलिड, हमने इसको डाला और डाला और डाला और डाला और डाला, ठीक है ना, तो ये इसमें डिसॉल्व होता बढ़िया तरीके से चला गया। होमोजीनियस प्रॉपर्टी थी इसकी पहले, पर ये धीरे धीरे सल्फर की मात्रा बढ़ाते गए आप, तो ये होमोजीनियस प्रॉपर्टी को खोता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे ये कोलाइडल बनाता हुआ हेट्रोजीनियस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो आप डाल रहे हैं सल्फर के, मतलब सल्फर के जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आप डाल रहे हैं ना, तो वो यहां पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये होमोजेनियसली अब मिक्स तो हो नहीं पाएंगे, है ना, तो ये इस तरीके से यहां पर इस तरीके से रहेंगे, तो ये पार्टिकल के साइज अब जो एक्स्ट्रा सल्फर डाल लो उसकी वजह से दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, है ना। अब आप देखोगे तो यहां पर ये टिंडल इफेक्ट आपका शो करेगा, अब टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो सल्फर की मात्रा अगर आपने एक्सेस रख दी है तो ये बन जाएगा आपका क्या, हेट्रो, ये आपका हेट्रोजीनियस बच्चों बनेगा, और साथ में ये आपको शो करेगा क्या, अब हेट्रोजीनियस हो ही गया है, तो भाई अब इसके पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, ओके, तो टिंडल इफेक्ट भी हमें ये शो करेगा, करेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट भी हमें शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब अगर हमारा सवाल इस तरीके से आ जाए एग्जाम में, अ मिक्सचर ऑफ एक्सेस सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा एंड इट विल शो टिंडल इफेक्ट। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि गूगल आप करते हो तो गूगल पे आपको क्या मिल रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का जो मिक्सचर है वो हमें दिखा रहा है हेट्रोजीनियस दिखा रहा है गूगल पे, तो वो इसीलिए दिखा रहा है आपको क्योंकि गूगल क्या समझ रहा है, वो तो भाई गूगल तो मशीन, तो वो समझ रहा है कि सल्फर हमने एक्सेस में डाल दिया, ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग ये। बट हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भाई हम लैब में जाएंगे तो थोड़ा सा सल्फर लेंगे, तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप स्कूल में अपना ऑप्शन डी करके आएंगे, लेकिन अगर उन्होंने मेंशन कर दिया यहां पर कि सल्फर हमारे पास क्या है, एक्सेस में है, अगर सल्फर एक्सेस में है तो आप हेट्रोजीनियस की तरफ जाओगे और टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बता दे रहा हूं, आइए एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। केस नंबर 1, व्हेन द सल्फर इज लेस, तो अगर सल्फर इज लेस पढ़ लीजिए ध्यान से, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज टिपिकली होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं जब ये होमोजीनियस बिहेव करेगा। आपका कंडीशन क्या होती है, यही होती है जब ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा, कौन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। एलिमेंटल फॉर्म सल्फर का S8 होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है ना, इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट फॉर्म्स क्लियर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, ओके, करेक्ट। In this state, the sulfur is evenly distributed at the molecular level throughout the C carbon disulfide। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास यहां पर मिल रहा है मिक्सचर का, करेक्ट। नो सेपरेट फेज आर विजिबल, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सल्फर के पार्टिकल्स अलग से नजर आएंगे वहां पर, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो आपको मतलब आंखों से आप उसको अलग पार्टिकल्स नहीं देख पाएंगे इस बार, है ना, ये बात लिखी, नो सेपरेट फेज आर विजिबल, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसलिए यहां पर बच्चों आप देखेंगे तो टिंडल इफेक्ट ये नहीं शो करेगा, तो ये होमोजेनियस होगा एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एंड कंडीशन क्या थी, कंडीशन यहां पर केस नंबर 1 में ये थी कि सल्फर इज लेस, है ना, सल्फर की मात्रा कम रखी। केस नंबर 2 में अगर आप आएंगे, अगर सल्फर की मात्रा हमारे पास ज्यादा दी हुई है, यहां पर देख लीजिए, अगर सल्फर एक्सेस में है तो एक केस नंबर 2 है हमारे पास, सल्फर एक्सेस में। अब इसकी आप यहां पर बच्चों एक्सप्लेनेशन यदि देखेंगे तो ये देखिए मैं लाया हूं यहां पर, इफ यू आर एडिंग मोर सल्फर देन सॉल्युबिलिटी लिमिट, मतलब सैचुरेशन लेवल पे सिस्टम आ चुका है, फिर भी सल्फर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, द एक्सेस सल्फर वोंट डिसॉल्व, एक्स्ट्रा सल्फर के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे, अब वो यू विल सी अनडिसॉल्व सल्फर पार्टिकल सेटलिंग और सस्पेंडेड, है ना, ठीक है, या तो आप देखोगे सल्फर के पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ रहे होंगे धीरे धीरे, या यहां पे लटके होंगे इस तरीके से, लटकने का मतलब है सस्पेंडेड है ना, इस तरीके से रहेंगे, तो ये सस्पेंडेड सल्फर के पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो एक फेज ऐसा भी आएगा कि एक कोलाइडल जैसा बिहेव कर रहा होगा, जब आप सल्फर ऐड कर रहे होगे तो एक कोलाइडल वाला भी फेज आएगा, और होते हुए कोलाइडल के फेज से होते हुए ये निकल जाएगा हेट्रोजीनियस की तरफ, मतलब पहले तो होमोजीनियस था, सल्फर बढ़ाया बढ़ाया कोलाइडल फेज से होते हुए हेट्रोजीनियस की तरफ चला जाएगा। तो एक्सेस अगर आप रखोगे तो ये टिंडल इफेक्ट आपका शो करेगा, बिकॉज
बिकॉज दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सल्फर के एक्स्ट्रा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, दे विल स्कैटर द लाइट, दे विल स्कैटर द लाइट। ओके, तो इन दिस केस द सॉल्यूशन बिकम्स हेट्रोजीनियस विद टू विजिबल फेजेस, टू अलग अलग विजिबल फेजेस आपको दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन? एक तो सॉलिड सल्फर आपको दिखाई पड़ेगा जो सस्पेंडेड सॉलिड सल्फर के पार्टिकल है, दूसरा लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड विद डिसॉल्व सल्फर, मतलब दूसरा जो आपको दिखाई पड़ेगा वो आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी, मतलब एक होमोजीनियस सॉल्यूशन भी दिखाई पड़ेगा, किसका? सल्फर का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है ना। तो सल्फर की मात्रा जब बढ़ा दोगे तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो बन चुका था वो तो बना ही रहेगा, वो तो, और एक्स्ट्रा सल्फर के पार्टिकल्स भी आपको आंखों से दिखाई पड़ेंगे। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर और आपको दोनों की सेपरेट बाउंड्री आपको नजर वहां से आंखों से आएगी, और जो एक्स्ट्रा सस्पेंडेड सल्फर के पार्टिकल, मतलब समझ रहे ना, जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो और सल्फर के पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे वहां पर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर समझ में गया ना भाई, मिक्सचर है होमोजीनियस और एक्स्ट्रा सल्फर के पार्टिकल आंखों से आपको नजर आएंगे, टॉर्च आप उस पे मारेंगे इस तरीके से तो लाइट को, जो एक्स्ट्रा सल्फर के पार्टिकल थे, नाउ दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट। ओके, तो अब टिंडल इफेक्ट शो करेगा हेट्रोजेंस। तो ये दो अलग अलग सवाल हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सर हमारे स्कूल में आएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे स्कूल में बेटा अब देख लेना क्या पूछता है आपका टीचर, अगर ऐसे ही पूछता है तो ऑप्शन डी, और अगर एक्सेस लिख देता है यहाँ पर, अगर एक्सेस लिख देता है तो हेट्रोजीनियस पे हम लोग जाएंगे और टिंडल इफेक्ट को शो कराएंगे। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। किसी टीचर को भी कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा, आप क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।